हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डीएस क्रिएटिविटी स्टार। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लड्डू गोपाल जी के लिए ये वाली पोशाक बना रहे हैं। ये देखने में बहुत ही सुंदर लग रही है और बनाने में भी बहुत ही इजी है। सो फ्रेंड्स, ड्रेस को बनाने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि मेरी सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से पहुँच जाए और आप वीडियो को जल्दी से देख पाएँ। तो आइए देखते हैं ड्रेस को कैसे बनाएंगे। तो ये देखिएगा, हमने इस ड्रेस को बनाने के लिए यहाँ पे 11 नंबर का क्रोशिया हुक लिया हुआ है और ये मैंने चोली बना करके रेडी कर ली है। चोली बनाना मैंने और भी वीडियोस में बताया हुआ है और उन वीडियोस में मैंने ये भी बताया हुआ है कि आपके पास जिस भी साइज़ के गोपाल जी हैं आप उनके लिए चोली कैसे बना सकते हैं। ये हमारी 5 नंबर की गोपाल जी की ड्रेस है, तो हमने 5 नंबर के लिए चोली बनाई हुई है और वीडियोज़ में मैंने ये बताया हुआ है कि आप किसी भी साइज़ के लिए चोली कैसे बना सकते हैं। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं कि हम चोली कैसे बनाएंगे, या फिर आप चैनल पर जाकर भी चेक कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ से हम चोली बनाने के बाद में यहाँ से घेर स्टार्ट करेंगे। चोली में मैंने यहाँ बीच में पिंक कलर भी लगा दिया है, आपको जो भी कलर कॉम्बिनेशन पसंद हो आप लगा सकते हैं। अब यहाँ पे हम 2 चैन बनाएंगे। 2 चैन बनाने के बाद में जिस तरह से हम अपना घेर बनाते हैं हम उसी तरह से बनाएंगे इसे भी। तो फर्स्ट चैन में हम 2 बार बनाएंगे, एक हमारी ये चैन हो गई और दोबारा हमने ये डबल क्रोशिया बना लिया। अब हम इसके अगली वाली चैन में 1 बार बनाएंगे डबल क्रोशिया और इसके अगली वाली चैन में 2 बार बनाएंगे। इस तरह से हम घेर का फर्स्ट रो बनाकर कंप्लीट करते हैं। सो ये देखिएगा, हमने यहाँ पे घेर का फर्स्ट रो बनाकर कंप्लीट कर लिया है। अब हम बनाएंगे घेर का सेकंड रो। सेकंड रो भी हमें इसी तरह बनाना है। 2 चैन बनानी है, फिर इस चैन में हम ये हमारी 2 डबल क्रोशिया हो गई एक ही चैन में। अब इसके बाद में 1 2 चैन में हम एक बार बनाएंगे डबल क्रोशिया। और अब 3rd नंबर वाली जो चैन है, इसके बाद 4th नंबर वाली चैन, इसमें हम 2 बार बनाएंगे डबल क्रोशिया। इसी तरह हम अपना घेर का सेकेंड रो बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये देखिएगा, हमने घेर का सेकेंड रो बनाकर कंप्लीट कर लिया। अब कंप्लीट करने के बाद में देखिए हम इसे स्लिप स्टिच की हेल्प से ज्वाइंट कर देंगे। ज्वाइंट करने के बाद में अब हम इधर आ जाएंगे। जो हमने यहाँ फर्स्ट वाली रो बनाई हुई थी, यहाँ पे हमें बार बार ऊन कट ना करनी पड़े तो हम यहीं से इधर बहुत टाइट नहीं खींचेंगे, इसे डिज़ाइन खराब हो जाएगा घेर का। हम नॉर्मली आराम से इसे खींच करके इधर आ गए। अब हमें क्या करना है, 1 2 3 4 6 7 चैन बनानी है। 7 चैन बनाने के बाद में अब यहाँ से देखिए काउंट करिए। ऊपर वाली चैन हमें काउंट करनी है, नीचे वाली काउंट नहीं करनी है। 1 2 3 4 5 6 7 नंबर वाली जो चैन स्टिच है हम यहाँ पे आ गए इस तरह से, और इसे यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बना लिया। अब क्या करना है, फिर से 1 2 3 4 5 6 7 चैन बनाई। 7 चैन बनाने के बाद में फिर से हम यहाँ पे काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 नंबर वाली चैन पे आए और इसे यहाँ से हमने इस तरह से जोड़ लिया। इसी तरह से हमें पूरा यहाँ तक बनाते हुए आना है। तो ये देखिए, हमने यहाँ पे इसे लास्ट तक बना लिया। लास्ट तक बनाने के बाद में अब हम जो हमने पहली वाली चैन बनाई थी यहाँ से इस तरह से बनाना स्टार्ट किया हुआ था, यहाँ पर हम जाएंगे और स्लिप स्टिच बना लेंगे। तो ये बन गया। अब ये देखिए हमें क्या करना है, आप जिस भी साइज़ के लिए बना रहे हैं, तो आप अगर बहुत छोटे के लिए बना रहे हैं तो आप यहाँ पे 7 चैन स्किप नहीं कर पाएंगे इस तरह से बनाने के लिए। तो हमें क्या करना है, आप अगर बहुत छोटी बना रहे हैं तो आप यहाँ पे 7 चैन की जगह पे कम चैन भी बना सकते हैं। बस हमें ये देखना है हमने यहाँ पे कितने पार्ट किए, 1 2 3 4 5, हमने यहाँ पे 5 पार्ट किए हुए हैं। तो हमें इसे बराबर से रख के इसे 5 पार्ट में डिवाइड करना है। अगर हमारी 2 चैन आ रही है तो हम 2 चैन के बीच में ऐसे बनाएंगे। 3 चैन आ रही है तो 3 चैन के बाद 3 चैन में हम इसी तरह से बनाएंगे। मतलब इसे पूरा जो हमारा घेर है, मान लीजिए हमारा घेर है पूरा लंबाई, तो हम इसे 5 पार्ट में डिवाइड करेंगे। अब अगर ये इतना ही बड़ा है तो हम इसे 5 पार्ट में डिवाइड करेंगे, अगर इतना बड़ा है तो हम इसे 5 पार्ट में डिवाइड करने के बाद में तब हम इसी तरह से चैन बनाएंगे यहाँ पे। और अब देखिए क्या करना है, हमें
एक, दो चैन बनानी है। दो चैन बनाने के बाद में अब हम डबल क्रोशिया बनाएंगे इन चैन्स के अंदर। इस तरह से। तो ये देखिए गाइस, हमने यहाँ पे टोटल 10 बार डबल क्रोशिया बनाया हुआ है इसके अंदर। अब हम एक चैन बनाएंगे और एक चैन बनाने के बाद में अब दूसरे वाले लूप के अंदर हम बनाएंगे, मतलब दूसरा वाला जो हमारा ये चैन है उसके अंदर बनाएंगे। तो ये एक हो गया, दो, तीन, चार, पाँच, 6, 7, 8, 9 और 10। ये 10 बार बन गया दूसरे वाले चैन के अंदर। अब हम यहाँ पे एक चैन बना लेंगे। अब हम यहाँ पे बनाना स्टार्ट करेंगे 10 बार। तो इसी तरह से हमें पांचों चैन के अंदर बना लेना है इसी तरह से। तो ये देखिएगा, हमने सभी चैन्स के अंदर में 10-10 बार डबल क्रोशिया बना लिया। अब इसके बाद में देखिए यहाँ पे हम लास्ट में एक चैन बना लेंगे। जैसे हम यहाँ पे एक चैन बनाने के बाद में ये 10 डबल क्रोशिया बना रहे थे, वैसे यहाँ पे एक चैन बना लिया और जो इधर वाली हमारी चैन थी इससे हमने इसे ये स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लिया। और यहाँ पे देखिए फिर से अब हम दो चैन बनाएंगे। दो चैन बनाने के बाद में अब नॉर्मल डबल क्रोशिया इस तरह से बनाते हैं। तो हमें इस तरह से नहीं बनानी है, हमें कैसे बनानी है, पहली वाली जो चैन है हमारी ऐसे हम इधर आए और इसी से हम इधर निकल गए। ये देखिए इस तरह से यहाँ से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से एक बार देखिए लूप लिया और इधर से हम इधर निकल आए एक चैन से और हमें इस तरह से डबल क्रोशिया बनानी है। फिर से लूप लिया। अब ये वाली दूसरी वाली चैन, ये वाली देखिए, ये वाली नंबर वाली चैन, दूसरे नंबर वाली, इसमें से हम ऐसे निकल गए और ऐसे बना लिया डबल क्रोशिया। और अब फिर से तीसरे नंबर वाली चैन पे फिर हम ऐसे ही निकले और ये इस तरह से बना लिया। तो इसी तरह से हमें 10 चैन में बना लेना है। तो ये देखिए गाइस, हमने 10 चैन में बना लिया। और अब हमें क्या करना है, लूप लेना है और जो हमने यहाँ पे चैन बनाई हुई थी, जो हमारा गैप है, इसी के अंदर हम 2, 3, 4 बार इसी तरह से निकालना है। फिर से देखिए, एक, 2, 3, 4 बार निकले और चारों बार को हम एक ही साथ में इस तरह से निकाल देंगे। और अब ये देखिए इस तरह से बन गया। अब हम फिर से यहाँ एक चैन बना लेंगे और अब फिर से इसी के अंदर हम 4 बार फिर से निकालेंगे। 2, 3, 4 सभी को एक ही बार में हम निकाल देंगे। और ये एक चैन बना लिया, एक चैन ही बनाना है, सॉरी, इसे हमने जोड़ दिया। फिर से देखिए सभी से हम इसे निकाल लिए और निकालने के बाद में अब यहाँ से इस तरह से बना दिया, इसे जोड़ दिया। जोड़ने के बाद में अब फिर से हमें क्या करना है, फिर से वही करना है, हमें इधर से निकाल करके डबल क्रोशिया बनाना है। अब दूसरे वाली चैन के अंदर गए, डबल क्रोशिया के अंदर, चैन के अंदर नहीं जाना, सॉरी, डबल क्रोशिया के अंदर जाएंगे इस तरह से। और उसी तरह से फिर से हमें सभी चैन में 10 चैन में डबल क्रोशिया बना लेनी है, जैसे हमने इसमें बनाई हुई है। तो ये हमने 10 चैन में बना लिया। 10 चैन में बनाने के बाद में फिर से हमें वही करना है, 4 बार। और ये एक, 2, 3, 4 बार निकाला
और चारों बार को एक ही बार में निकाल दिया। अब यहाँ से एक चेन बनाया। अब फिर से 1 2 3 4 हो गया और ये हो गया। अब हम फिर से जैसे हमने यहाँ पे बनाया हुआ वैसे ही पूरे घेर में इसी तरह से बना लेना। जहाँ पे हमारा ये बॉक्स जैसा बना हुआ वहाँ पे हमें इसी तरह से बनाना है 4 बार निकाल के। तो यहाँ तक हम बना लेंगे पूरा ही। ये देखिए गाइस, हमने यहाँ पे लास्ट तक बना लिया। अब ये देखिए जो हमने पहली वाली चैन बनाई थी यहाँ से हम इसे स्लिप स्टिच लेकर ज्वाइन कर लेंगे। ज्वाइन करने के बाद में हम फिर से 2 चैन बनाएंगे। 2 चैन बनाने के बाद में जो फर्स्ट नंबर वाली चैन है हम यहाँ से फिर से इसी तरह से बना लेंगे। अब इसी चैन में हम 2 बार बनाएंगे। जिस चैन में हमने एक बार बनाया, देखिए हमने इस वाली चैन में बनाया है, ये वाली चैन में बनाया है और इसी चैन में हम एक बार फिर से बना लेंगे। अब इसके अगली वाली चैन में हम एक बार बनाएंगे डबल क्रोशिया और इसके अगली वाली चैन में भी हम एक बार बनाएंगे और इसके अगली वाली चैन में अब हम यहाँ पे 2 बार बनाएंगे। तो ये हमारा एक बार हो गया और अब 2 बार, ये 2 बार हो गया। मतलब में 2 चैन में एक बार बनाना है और उसके अगली वाली चैन में हमें 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है। उसी तरह से पीछे से निकाल के बनाने के बाद में सभी चैन में फिर इसी के ऊपर हम इसी तरह बनाएंगे। पहले हम इतनी चैन में बना लेते हैं। तो ये देखिए गाइस, हमने बना लिया लास्ट वाली चैन तक। अब क्या करना है हमें, ये हमने 2 बॉल बनाए, इन 2 बॉल्स के बीच में 2 बॉल बनाने हैं। 1 2 3 4 बार हो गया। इसे बंद कर दिया, बॉल को, बॉल बन गया। अब इसी के अंदर फिर से एक बार बनाएंगे। 1 2 3 4, फिर से हमने बॉल को बंद कर दिया। तो ये इसी के ऊपर ये बन गया। अब हमें क्या करना है, फिर से उसी तरह से ये चैन बनाया, एक चैन में 2 बार बनाना और 2 चैन में एक बार बनाना है। इसी तरह से बनाएंगे ये डिजाइन का सेकंड रो। ये जो हमने बॉल बनाया, बॉल के ऊपर 2 बॉल, इसी तरह से जैसे हमने ये पहला बॉल बनाया पहले बनाए हुए वैसे ही हम इसके ऊपर भी बॉल बना लेंगे। फिर उसके बाद 10 चैन में हम एक चैन में 2 बार बनाएंगे, उसी तरह से पीछे से निकाल के, और 2 चैन में एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इस वाले बॉल पे आ जाएंगे, इसके ऊपर 2 बनाने, इसी तरह से हम पूरा यहाँ तक बनाते हुए आ जाएंगे। तो ये देखिए गाइस, हमने इसे यहाँ तक कंप्लीट कर लिया बना के लास्ट तक। हम फिर से इसे स्लिप स्टिच की हेल्प से ज्वाइन कर लेंगे और ज्वाइन करने के बाद में 2 चैन बनाई। 2 चैन बनाने के बाद में अब फिर से उसी तरह से जो फर्स्ट वाली चैन है इसी के पीछे से निकाल करके बनाएंगे। तो हमारी एक चैन में 2 हो गई और इसके अगली वाली चैन में हम एक बार बनाएंगे मतलब हमें इस वाले रो में हमने 2 चैन में एक बार बनाया था और इस वाले रो में हम 3 चैन में एक बार बनाएंगे और चौथी चैन में हम 2 बार बनाएंगे। और 2 बार बनाने के बाद में फिर से हम ये जो हमने बॉल बनाए हुए थे इन 2 बॉल्स के ऊपर 2 बॉल बना लेंगे, जैसे कि हमने इस वाले रो में बनाए हुए थे वैसे ही हम इसके आगे वाले रो में बनाएंगे। तो यहाँ पे टोटल 1 2, इसके बाद ये तीसरा रो हो जाएगा। तीसरे रो में भी हम इसी तरह से करेंगे और जब 4th रो बनाएंगे तो 4th रो में हम 4 चैन में एक बार बनाएंगे और 5वीं चैन में 2 बार बनाएंगे। फिर इसी तरह से बॉल के ऊपर बॉल बना लेंगे और पूरा घेर बना करके कंप्लीट कर लेंगे। तो ये देखिए गाइस, हमने यहाँ पे पूरा ही घेर बनाकर कंप्लीट कर लिया। यहाँ पे हमने 1 2 3 4 डिजाइनें बनाई हुई है। मतलब हमने यहाँ पे लास्ट वाले रो में मैंने बताया था कि हम 4 चैन में एक बार बनाएंगे और 5वीं चैन में 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से बनाते हुए मैंने पूरा ही घेर बना लिया है। और अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमने स्लिप स्टिच की हेल्प से ज्वाइन करने के बाद में देखिए क्या करना है, एक चैन बनाएंगे। इस चैन को हम बड़ा करेंगे, थोड़ा सा बड़ा करेंगे, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं करेंगे। और इस तरह से
ये देखिए चैन को बड़ा किया और ये वाला जो धागा है हम जो क्रोशिया बनाते हैं तो इस तरह से इसे पकड़ लेंगे और फिर से इसी के अंदर बनाया और ये एक हो गया। एक चैन बनाया, इसे बड़ा किया और इसी के अंदर हमें 4 बार बनाना है। दो, 3, 4 बार बन गया। इसे हमने बंद करना है। बंद कर लिया। अब ये देखिए क्या करना है, यहीं से जहाँ से हमने 4 बार निकाला था वहीं गए और फिर से एक बार इस तरह से सिंगल क्रोशिया बना लिया। तो ये हमारा बॉल बंद हो गया। अब हमें क्या करना है, एक चैन बनाया, फिर से इस चैन को बड़ा किया और ये देखिए फिर से उसी तरह से बना लिया। और अब हमें क्या करना है, ये देखिए यहाँ से बनाना स्टार्ट किया तो इसके बाद हम काउंट करेंगे। जिस चैन में हमने बनाया हुआ है उसके आगे वाली चैन को हम काउंट करेंगे क्रोशिया को, 1 2 3। जो चौथी नंबर वाली क्रोशिया है यहाँ पे गए और हमने सिंगल क्रोशिया बना लिया इस तरह से। अब इसके बाद में क्या करना है, एक चैन बनानी है, चैन को हमने बड़ा किया, फिर से हमने उसी तरह से पकड़ लिया, फिर से एक चैन बनाया, अब इस चैन को बड़ा किया और इस तरह से फिर से बना लिया। अब हमें इसमें यहाँ पे इस तरह से ये बॉल नहीं बनाना है इस जगह पे। फिर से हम काउंट करेंगे चैन अपनी, जिस चैन में बनाया है उसको छोड़ देंगे, 1 2 3। चौथी नंबर वाली जो चैन स्टिच है हम यहाँ पे आए और सिंगल क्रोशिया हमने बना लिया। अब इसके बाद में फिर से देखिए एक चैन बनाया, इस चैन को बड़ा किया और फिर से उसी तरह से ये बनाया, एक चैन बनाया, फिर चैन को बड़ा किया, फिर से। अब हमें एक चैन नहीं बनाना, हमें सिर्फ बीच में एक चैन बनाना है। हम फिर से काउंट करेंगे, 1 2 3 4। चौथी नंबर वाली जो चैन स्टिच है हम यहाँ गए और यहाँ इसे जोड़ लिया स्लिप स्टिच से, सॉरी सिंगल क्रोशिया बनाकर। फिर से एक चैन बनाया, इस चैन को बड़ा किया और फिर से हमने उसी तरह से बनाना है। एक चैन बनाया, बड़ा किया और ये बना लिया, बन गया। अब हम फिर से यहाँ पे देखिए 1 2 3 जो चौथी नंबर वाली चेन स्टिच है यहाँ पे आ गए और इसे बना लिया। फिर से चैन बनाया, बड़ा किया, ये फिर से बनाया और अब हमें ये देखिए हमारे 3 ये बन गए, 1 2 3 बन गए। और जब हम चौथी वाली बनाएंगे तो हम फिर से ये वाला बॉल बनाएंगे। तो देखिए कैसे बनाएंगे, ये हमने बनाया, एक चैन बनाया, चैन को बड़ा किया। अब हमें इसके अंदर ये जो हमने यहाँ पे बनाया हुआ है इसी के अंदर 4 बार निकालना है, 2 3 और इस 4 बार आ गया। फिर से हमने इसे बंद कर लिया बॉल बना करके, ये हो गया। अब ये देखिए हम फिर से यहाँ पे एक चैन बनाया और यहाँ पे आए और इस बॉल को हमने यहाँ से बंद कर देना है, इस तरह से बन गया। फिर से एक चैन बनाना है, इस चैन को बड़ा किया और इस तरह से बना लिया। और अब देखिए यहाँ से 1 2 3 ये चैन हो गई और इधर हम आए, ये जो पहली वाली चैन है चौथे नंबर वाली, यहीं पे हमने इसे स्लिप स्टिच बनाकर सॉरी सिंगल क्रोशिया से ज्वाइंट कर दिया। तब ये देखिए इस तरह से बन गया। हमें फिर से 3 इसी तरह से बनाने हैं और चौथे नंबर पे ये वाला हम बॉल बनाएंगे। इसी तरह से बनाते हुए हम पूरा यहाँ तक बना लेंगे। सो ये देखिए गाइस हमने यहाँ पे पूरे घेर में इस तरह से ये बना लिए। अब क्या करना है, हमें कलरफुल बनाना है। तो मैंने ये ऊन ली हुई पिंक कलर की
अब ये देखिए, ये जो हमने बीच में ये बनाया हुआ था, जहाँ पे हमने ये बॉल नहीं बनाया हुआ था, यहाँ पे हम आएंगे ये हमने पिंक वाला ऊन लगाया, एक चैन बनाया, इस चैन को हमने बड़ा किया और अब हम इसी जगह से इस तरह से 4 बार निकाल कर बनाएंगे। 3 तो ये 4 बार हो गया। हमने इसे बंद कर लिया बॉल बना करके, और अब क्या करना है, यहीं पे जाना है हमें फिर से वापस, और यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाया और ये बॉल जैसा बन गया। अब क्या करना है हमें, यहाँ पे हमने ये ऊन कट किया और ये देखिए जहाँ से हमने ऊन ज्वाइन किया था वहां पे ये और ये वाली ऊन हम इसे गांठ लगाकर बंद कर देंगे। तो ये देखिए ये बॉल बन गया। हम ऊन कट कर लेंगे बाद में, इसके बाद में हम दूसरा कलर लेंगे। ये देखिए हमने ये कलर लिया, इसके बाद में अब हम इस कलर को यहाँ पे इधर आ गए और यहाँ लगाया, एक चैन बनाया, चैन को हमने बड़ा किया, फिर से हम यहाँ पे ये 2 हो गया, एक जो हमने यहाँ पे चैन बनाई थी ये हो गया, 3 4। ये हमारा पर्पल ऊन पिंक ऊन से थोड़ा सा पतला है, इसलिए हम यहाँ पे 5 बार कर देंगे ताकि हमारे बॉल सारे बराबर लगे। ये हमने बना लिया, फिर से हम यहीं पे आ गए और इसे सिंगल क्रोशिया बनाकर ज्वाइन कर दिया। अब हम फिर से क्या करेंगे, उनको कट करेंगे, उनको कट किया और यहाँ से हमने दोनों ही धागों को पकड़कर गांठ लगा दिया। और अब अगले वाले बॉल में किसी और कलर से बना लेंगे। इसी तरह से पूरे घेर में हमें करना है, सभी जगह पे हमें ये जो जहाँ पे हमने बॉल्स नहीं बनाए हुए, यहाँ पे तो मैंने बनाया हुआ ब्लू वाला, और बाकी सभी जगह पे कलरफुल बॉल बना लेंगे इसी तरह से पूरे घेर में। सो ये देखिए गाइस, हमने पूरे ही घेर में बना लिए इस तरह से कलरफुल बॉल्स बना लिए। और अब हम पगड़ी बनाएंगे। तो पगड़ी बनाने के लिए ये देखिए, ये मैंने बुनकर तैयार की, हमने बीच में पिंक से सिंगल क्रोशिया से बुनाई की हुई है और ऊपर नीचे डबल क्रोशिया से बुनाई की हुई है। अब ये देखिए हमें मेजरमेंट कैसे लेना है, जिस भी साइज के आपके कान्हा जी हैं। मान लीजिए ये कान्हा जी का सर है, या फिर ये मान लीजिए ये हमारे कान्हा जी के सर की गोलाई है। हमें गोलाई कहाँ से नापनी है, जहाँ से गोपाल जी के कान होते हैं, क्योंकि बुलेन है तो उनके कान भी ढकने चाहिए। तो ये देखिए 1 राउंड हम पूरा लगाएंगे और 1 राउंड हम आधा, मतलब यहाँ तक, और आधा हो जाएगा और यहाँ से थोड़ा सा ज्यादा, इतना इस तरह से नाप के दिखाते हैं, शायद आ जाए पूरा। मान लीजिए ये सर की पूरी गोलाई हो गई, उसके बाद में ये आधी से यहाँ तक थोड़ी सी ज्यादा, इतना में नाप करके बनाना है इसे। उतनी हम चैन बना लेंगे नाप कर, हम बहुत ज्यादा खींच कर नहीं नापना है, हमें हल्के ही हाथों से ऐसे ही नॉर्मली पकड़ के मेजरमेंट लेना है। तो हम इसी तरह से बुनकर तैयार कर लेंगे ये पट्टी। और अब हम इसमें लगाने के पहले कलकी बना लेते हैं, उसके बाद में हम इसे स्टिच कर सिलेंगे। तो देखिए कलकी बनाने के लिए पहले हम एक नॉट बना लेंगे। ये हमने नॉट बना लिया। अब इसी नॉट के अंदर हमें बुनाई करनी है, जिस तरह से हम सभी कलके बनाते हैं, और भी वीडियोस में मैंने बताया हुआ है कलकी बनाना। तो देखिए किस तरह से पहले हम यहाँ से इस धागे को निकाल दिया और यहाँ पे एक चैन बनाई, 2 चैन बनाई, और अब इसी के अंदर गए हमें डबल क्रोशिया बनाना है। हमें यहाँ पे टोटल 12 बार डबल क्रोशिया बनाए, तो एक हमारी ये चैन हो गई, 2 हमने बना ली डबल क्रोशिया, तो हम टोटल 12 बार यहाँ पे डबल क्रोशिया बना लेते हैं। तो ये देखिए गाइस, हमने यहाँ पे 12 टाइम मतलब 12 टाइम डबल क्रोशिया बना लिया। अब इसके बाद में देखिए क्या करना है, ये जो हमने नॉट बनाई हुई थी इसे पकड़ के हम खींचेंगे।
तो ये देखिए कल्की के शेप में आ गया, ये देखिए। और अब हमें क्या करना है, एक चैन बनानी है, इसको पलटेंगे और पलटने के बाद में इस चैन में ये हमारी हो गई एक, और इसके अगली वाली चैन में हम इस तरह से सिंगल क्रोशिया बना लेंगे और फिर से एक चैन बनाएंगे और इसके अगली वाली चैन में सिंगल क्रोशिया बना लिया, फिर एक चैन बनाया, फिर इसके अगली वाली क्रोशिया में चैन में इस तरह से बना लेना है पूरे में ही। तो ये देखिए गाइस हमने इस तरह से बना लिया। अब उनको कट कर लेंगे और यहाँ से गांठ लगा देंगे उनमें। और अब देखिए क्या करना है, जो हमने यहाँ पे एक चैन बनाई हुई थी, ये जो हमने चैन बनाई हुई, एक चैन बनाई हुई थी, उसके बाद में हमने यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाया था अगली वाली चैन में, तो यहाँ से हम चैन में से निकले और एक चैन बनाया और अब इसी के अंदर गए, फिर से उसी तरह से हमने बॉल बनाया। यहाँ पे हमने टोटल 3 बार इस तरह से राउंड लगाया है और ये हम निकल आए इस तरह से, फिर से इसी के अंदर गए, सिंगल क्रोशिया बना लिया। और अब क्या करना है, उनको कट किया और पीछे से हमने इसमें गांठ लगा दिया इस तरह से। गांठ हमें थोड़ा टाइट लगाना है ताकि हमारा बॉल थोड़ा गोल हो जाए, अगर हम टाइट नॉट लगाएंगे। और अब इसे कट करना है। कट करने के बाद में हम दूसरा कलर लेंगे और इसके बाद वाली जो चैन है हमने बनाई हुई थी, ये देखिए यहाँ पे, इसमें से बनाएंगे बॉल। एक चैन बनाया, अब हम फिर इसी के अंदर गए। ये लून थोड़ा सा मोटा है, सॉरी, पहले लूप लेना है, इसके बाद जाएंगे। तो ये देखिए ये हो गया, फिर से गए, फिर बना लिया और ये निकल आए सभी से और ये निकले। अब फिर से इसी के अंदर गए, सिंगल क्रोशिया बनाया और अब यहाँ से हम उनको कट करेंगे। कट करने के बाद में फिर से हम पीछे से गांठ लगा देंगे इसमें। तो ये देखिए 2 बॉल बन गए। इसी तरह से हम सारी कलरफुल बॉल जो हमने चैन बनाई हुई थी एक एक, इनमें सभी में से निकाल करके हम पूरे बना लेंगे कल्की में। तो ये देखिए गाइस हमने यहाँ पे ये कल्की तैयार कर ली कलरफुल। अब हमें क्या करना है, इसे स्टिच करना है। तो कैसे, ये देखिए जो एक साइड है इसकी, इसमें हम कोन शेप में इसे बना देंगे इस तरह से। ये हमने बना लिया और अब हम इसे स्टिच कर लेंगे। पूरा ही ऊपर तक। ये हमने सिल दिया। अब इसके बाद में देखिए क्या करना है, हमें इसे पगड़ी का शेप देना है इस तरह से। ये देखिए ये हमारा पगड़ी का शेप आ गया। और हमें क्या करना है, यहीं से हम आएंगे और इधर इसे टक कर लेंगे ताकि ये हमारा शेप खराब ना हो इसका। तो ये हमने सिल दिया। अब इसके बाद में देखिए क्या करना है, कहाँ से सिलना है, ये जो पीछे का बैक साइड है हम इसे बंद करेंगे। और बंद में कैसे करना है, इस तरह से। ये देखिए अब हम इधर भी इसे, जो हमारा खुला पार्ट है, इस तरह से इसे करके
यहाँ से भी स्टिच कर लेंगे। और ये पहले इतना स्टिच कर लेते हैं। सो ये देखिए गाइस, हमने यहाँ से पीछे से भी इसे स्टिच कर लिया। ये देखिए पूरा बंद हो गया। और अब हमें क्या करना है, इसमें कलकी अटैच करनी है। यहाँ से हम कलकी को अटैच कर लेंगे। इस तरह से सिल करके। सो ये देखिए गाइस, हमने यहाँ पे एक कलकी अटैच करने के बाद में इसमें एक बॉल चेन लगा दी है पिंक कलर की, और ये एक बूटी लगा दी है। आप यहाँ पे कुछ भी लगा सकते हैं, या फिर ऐसे ही आप बिना बूटी के भी इसे पहना सकते हैं, अच्छी लगेगी। और इसके अलावा ये देखिए मेरे ड्रेस में ये पिंक कलर के मोती हैं जो टक किए हुए हैं। तो देखिए मोती कैसे टक करने में। हम यहाँ से अंदर गए पहले, ये देखिए ये हमने मोती डाला और यहीं से हम इधर निकल आए। ये देखिए अब दूसरा मोती डाला और इस तरह से इधर निकल आए। इसी तरह से 1 2 3 4 और 5, पांचवा मोती देखिए हम कैसे लगाएंगे। अब हमें उधर नहीं निकलना है, हम इसे नीचे निकाल देंगे। और नीचे निकालने के बाद में अब ये देखिए ये जो खुली साइड है इसको भी हम इस तरह से ले लेंगे, यहाँ से डालेंगे और इधर ये देखिए अंदर डाला इस जगह पे, ये जो हमारा हमने बनाया हुआ था घेर के लिए, और यहाँ से इधर निकल गए। तो ये हमारा ज्वाइंट हो जाएगा, खुला हिस्सा नहीं लगेगा, दिखेगा भी नहीं। और अब हम यहाँ पे मोती डाल करके इसे टक कर लेंगे, पीछे से नॉट लगा देंगे और धागे को कट कर लेंगे। मोती लगाने के बाद में यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे एक चिट-चैट बटन भी लगा लिया है। और अब हम इसे गोपाल जी को पहनाते हैं। सो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने गोपाल जी को ड्रेस पहना दी है और इन्हें बहुत ही अच्छे से फिट आ गई है। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको ड्रेस कैसी लगी। और मिलेंगे अगली वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड्स।